नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, तो वहीं खबर काशीपुर से है जहां बीजेपी के विधायक ने अपने ही कार्यकर्ताओं पर गद्दारी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मतदान होने के बाद भी चुनावी सरगर्मियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बता दें कि काशीपुर सीट से विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को गद्दार कहा है। हरभजन चीमा ने प्रेस वार्ता कर पार्टी हाईकमान से गद्दारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सुपुत्र त्रिलोक सिंह चीमा के चुनाव में पार्टी के नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं चीमा के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां बीजेपी की हार को लेकर उनकी बौखलाहट की बात कर रही हैं। इसलिए जो गद्दार दिखाई दे रहे हैं, सामने पता लग रहा है कि उन्होंने पार्टी का ओपन होकर के विरोध किया है। भाजपा के अंदर बहुत अंदर बेचैनी है, झगड़ा है, सर फुटोवल है। वो ये दर्शा रहा है कि भाजपा हार गई। ईवीएम हमने कहा, पार्टी ने कहा है कि ईवीएम की सुरक्षा की व्यवस्था करे करके। बुलेटिन में बात डोईवाला की कर लेते हैं, जहां नगर निगम की परेशानियों को लेकर यूकेडी के नेता ने मानवाधिकार आयोग को शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि डोईवाला नगर पालिका के राजीव नगर मानस विहार में बने कूड़ा निस्तारण केंद्र को और सुषमा नदी की गंदगी को लेकर यूकेडी काफ़ी समय से मुखर पर थी, जिसको लेकर उन्होंने कई बार आंदोलन भी किया था। लेकिन प्रशासन ने इन समस्याओं पर जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो यूकेडी नेता शिव प्रसाद सिमवाल ने उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में इसकी शिकायत की, जिसके बाद अब आयोग ने देहरादून के डीएम को नोटिस जारी कर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारियों की मांग की है। इस मामले को लेकर शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एयरपोर्ट है और गंदगी की वजह से आसमान में पंछी उड़ते हैं, जो कि जिनसे कि कभी न कभी बड़ा हादसा हो सकता है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि डोईवाला की जन समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं सुसवा नदी और डोईवाला नगर पालिका के ट्रेनिंग ग्राउंड को लेकर प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में है, इसलिए मजबूर होकर इन दो मामलों को उन्होंने उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के सामने रखा, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। ट्रंचिंग ग्राउंड की वैधानिकता को लेकर और उससे होने वाले प्रदूषण को लेकर के हमने मानवाधिकार आयोग में अपील जाहिर की थी। और साथ ही जो सुसवा नदी है उसमें जो प्रदूषण और जो मेडिकल वेस्ट और सीवर गिराए जाने को लेकर के है, उसको लेकर के भी मानवाधिकार आयोग में अपील दायर की थी। ये दोनों एक तो सुसवा नदी है और दूसरा ट्रंचिंग ग्राउंड के जो बगल से नदी बहती है सौंग नदी। बुलेटिन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां गुलदार के हमले से एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पूरे जिले में गुलदार का कहर बढ़ता ही जा रहा है। रुड़की के पिरान कलियर में बीती देर रात एक बाइक सवार व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मिस्त्री का काम करने वाले दिनेश जलालपुर से भात देकर अपने घर लौट रहा था, तभी उसके ऊपर गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई। जहां से गुजर रहे राहगीरों ने जब शव पर पड़ा देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। तो वहीं पुलिस बल और वन विभाग की टीम मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंचे। इस मामले में कलियर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने बताया कि पहली नज़र में मामला ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमला गुलदार ने किया है। वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं संबंध में वन विभाग के रेंजर मयंक गर्ग का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला गुलदार ने किया है। यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। 11 बजे मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला, ठीक है। उस समय दो लड़कियाँ मुझे यहाँ मिली जो हमारे गांव की रहने वाली हैं, माजरी गांव की, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग यहाँ से पैदल जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें गुलदार मिला है और वो वापस यहाँ से निकली। एक व्यक्ति का यहाँ पर गुम्मा वाली माजरी के गांव के समीप एक बॉडी मिला है, जिसके गले पर कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं। जो स्क्रैच अभी देख के लग रहे हैं, उससे ये तो नहीं प्रमाणित हो पाएगा कि ये गुलदार ने हमला किया हुआ है।
बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां फिर से गुलदार का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि पौड़ी जिला अस्पताल के पास डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवासीय कॉलोनी में शाम होते ही दो गुलदार घूमते नजर आए, जिसके बाद अस्पताल के एमएसपी के जैन ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां आवारा जानवरों के कारण लगातार क्षेत्र में गुलदार देखने को मिल रहे हैं, जिसकी सूचना नगर पालिका और पौड़ी वन विभाग को कर दी गई है। तो वहीं रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि जिला अस्पताल के आवासीय कॉलोनी में दो गुलदारों के देखने की सूचना विभाग को मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर टीम ने रात को गश्त लगाया, जहां आवासीय कॉलोनी के पास पिंजरा लगाने के साथ रात को भी गश्त किया जा रहा है। अब बता दें कि जनता को गुलदार की दहशत के निजात दिलाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां डीएम ने ट्राउट मछली प्लांट का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने श्री नागराजा मछली जीव उत्पादन सहकारी समिति के तरफ से संचालित किए जा रहे ट्राउट मछली प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सहकारी समिति के अध्यक्ष विनय कुमार से उनकी मछली व्यवसाय की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान विनय कुमार ने बताया कि वर्तमान में कुल 20 यूनिट ट्राउट मछली टैंक पर कार्य चल रहा है, जहां प्लांट में प्रति वर्ष 20 से 25 कुंटल ट्राउट मछली का उत्पाद किया जाता है, जिससे समिति को लगभग 10 लाख रुपए सालाना प्रति आय प्राप्त हो रही है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने ग्रामीण युवाओं से बात की और युवाओं को पशुपालन और अन्य व्यवसाय से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। बुलेटिन के आखिरी में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां नशे से मुक्त कराने को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में नशे से प्रचलन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसको लेकर पुलिस एसओजी और एडीटीएफ की संयुक्त टीम ने नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान चलाया, जहां आम जनता को नशे के प्रति जागरूक किया गया। बता दें कि उत्तरकाशी पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सतर्कता बरतते हुए लगातार चेकिंग अभियान कर रही है। इस दौरान चेकिंग करते समय नगुड़ बैरियर पर पुलिस ने मारुति कार से 1 किलो 786 ग्राम अवैध चरस ले जा रहे 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी हरियाणा से हैं, जो उत्तरकाशी के ग्रामीण इलाकों से चरस इकट्ठा कर मुनाफे के लिए हरियाणा ले जा रहे थे। हमारी देवभूमि में तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़। धन्यवाद।